हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन हिस्ट्री ऑनर्स। जो स्टूडेंट पार्ट थर्ड में हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा है और टारगेट मिशन के चैनल पे आप सभी के लिए पेपर 5, पेपर 6 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। 400 प्लस स्टूडेंट उसको देखे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है। तो इसी को देखते हुए टारगेट मिशन आप सभी के लिए पेपर 7 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करके लाया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 20 साल के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है ताकि कोई भी गलती ना हो। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो आइए देखते हैं पेपर 7 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, पेपर 7 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चाइना एवं जापान का इतिहास को लेकर है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट कि 3 है A, B, C। तो इस वाले में ए लिया गया है, यानी कि जिस कॉलेज में चाइना और जापान का पढ़ाई होता होगा उनके लिए ये 10 साल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम कॉलेज में चाइना और जापान का ही इतिहास को पेपर 7 में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट ओपियम वॉर और सेकेंड ओपियम वॉर। तो आपको दोनों ओपियम वॉर पढ़ लेना है, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि अगर आप सेकेंड ओपियम वॉर का भी आंसर लिखिएगा तो उसमें फर्स्ट ओपियम वॉर भी ज़रूर ही बताइएगा। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ओपियम वॉर जरूर आएगा, यानी कि प्रथम अफीम युद्ध के कारण एवं परिणामों का विवेचन करें या द्वितीय अफीम युद्धों के कारण एवं परिणामों का विवेचना करें। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि क्वेश्चन कुछ भी हो आपको फर्स्ट ओपियम वॉर और सेकेंड ओपियम वॉर ये दोनों को पकड़ना है, ना ही कि अब ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फर्स्ट ओपियम वॉर। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस देखना है कि ये पॉइंट है कि नहीं, यानी कि पहला अफीम युद्ध और दूसरा अफीम युद्ध। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनालाइज द इफ़ेक्ट ऑफ चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, यानी कि 1911 की चीनी क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आपको आंसर इसी वर्ड से बनाना है, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन ऑफ 1911, यानी कि 1911 की चीनी क्रांति। अब इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज या वाई, कुछ भी हो, वर्ड कुछ भी हो, आपको ध्यान देना है कि चीनी क्रांति जो 1911 में हुआ वो क्यों हुआ या कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन इस वर्ड को किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, यानी कि जापान के आधुनिकीकरण की विशेषताएं का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पे विशेषताओं को वर्णन करना है आपको, किसका, जापान के आधुनिकीकरण के बारे में, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। तो आपको ये वर्ड को पकड़ना है, यानी कि जापान के आधुनिकीकरण की विवेचना करें या विश्लेषण करें या ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है जापान के आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 4। राइट एन एसे ऑन द कॉमिनतांग पार्टी इन चाइना, यानी कि कॉमिनतांग दल पर एक निबंध लिखें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कॉमिनतांग पार्टी। अब इस पे ऐसे लिखे या पूछे कि ये क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि कॉमिनतांग दल, पढ़ के जाइएगा कॉमिनतांग दल जो कि चाइना का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो जापान अलायंस ऑफ 1902, यानी कि 1902 की एंग्लो जापानी संधि की महत्व की जांच करें। आपको यहाँ पे ध्यान देना है एंग्लो जापान अलायंस इन 1902। आई होप आपको 5 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
डिस्कस द कॉजेज ऑफ सीनो जापानीज वॉर ऑफ 1894 एंड 95, यानी कि 1894 से 95 ईस्वी की चीन जापान युद्ध के कारणों का वर्णन करें। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है सीनो जापानी वॉर ऑफ 1894 टू 95, यानी कि चीन जापान युद्ध, आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, यानी कि वॉशिंगटन सम्मेलन पर एक निबंध लिखें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, यानी कि वॉशिंगटन सम्मेलन। तो आपको इसलिए इतना मेहनत करके दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अगर वर्ड चेंज कर दिया है तो उनको लगता है कि क्वेश्चन ही बदल गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको टारगेट मिशन के चैनल पे जो मेन क्वेश्चन का थीम है उसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है कि आप वो चीज़ को पकड़िए कि क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, और वर्ड अगर बदला भी तो कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ आप पकड़ के वहाँ पे जाइए कि वॉशिंगटन सम्मेलन। तो सवाल कुछ भी हो आपको देखना है कि सवाल का ये थीम वॉशिंगटन सम्मेलन हम पढ़ कर आए हैं, उस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ जापानीज इम्पेरियलिज्म, यानी कि जापानी समाजवाद के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको देखना है कि राइज ऑफ जापानीज इम्पेरियलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थ्रो लाइट ऑन द कैरियर ऑफ डॉक्टर सुन यात सेन, यानी कि डॉक्टर सन यात सेन की जीवनी पर प्रकाश डालें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है डॉक्टर सन यात सेन की जीवनी, यानी कि आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ बॉक्सर रिवेलियन, यानी कि बॉक्सर विद्रोह के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है बॉक्सर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ माजी रेस्टोरेशन, यानी कि माजी पुनः स्थापना के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। तो यहाँ पे मेइजी पुनः स्थापना, ये ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इवेलुएट द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ चिरांग के शेक, यानी कि चिरांग काइशोक की जीवनी एवं उपलब्धियों की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द डोर ऑफ जापान ओपन फॉर वेस्टर्न पावर, यानी कि जापान का दरवाज़ा पश्चिमी शक्तियों के लिए कैसे खुला। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है जापान ओपन फॉर वेस्टर्न पावर, यानी कि जापान का दरवाज़ा पश्चिमी शक्तियों के लिए। तो बस आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद हाउ डिड या ये कैसे या क्यों, ये तो सवाल में वर्ड चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होगा। तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राइट एन एसे ऑन मैनचूरियन क्राइसिस, यानी कि मंचूरियन संकट पर एक निबंध लिखें। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि लास्ट, एग्जामिन द कॉजेज एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ रूसो जापान वॉर ऑफ 1904 टू 1905, यानी 1904 से लेके 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध के कारण एवं महत्व का परीक्षण करें। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है रूसो जापान वॉर 1904 टू 1905, यानी कि 1904 से लेके 1905 ईस्वी के रूसो जापान युद्ध, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आई होप ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पूरे 99% का ये गारंटी है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। ये बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए 20 साल के क्वेश्चन पेपर को देखकर ये 15 क्वेश्चन निकाला गया है। तो आप लोग ज़रूर इस मेहनत को समझिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोग को भी हेल्प हो सके। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी इन 15 क्वेश्चन को देखकर और पढ़कर जाएं एग्ज़ाम में, बहुत ही उनको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।